मसीह यीशु के ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। भाई गुलजार की वफ़ात का सुनकर मुझे इंतहाई दुख हुआ और मैं भी उतना ही गमज़दा हूँ जितने आप वहाँ गमज़दा हैं। और इस गम और दुख के मौके पर मैं आपको बयान नहीं कर सकता, तसल्ली देने के अल्फाज नहीं हैं। और इस गम और इस जो दुख आपको मिला है इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, लेकिन चंद आयात आइए हम पढ़ते हैं जो इस ज़िंदगी की वजाहत भी करती हैं और इससे जो ईमानदार उसमें मरते हैं उनकी अगली ज़िंदगी की वजाहत भी करती है। यशायाह की किताब के 40वें बाब की 6 आयत में लिखा है, एक आवाज़ आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं। हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानद है। खुदावंद ने नबी से कहा कि तू मुनादी कर, यानी ऐलान कर दे, अनाउंस कर। तो नबी ने पूछा कि मैं क्या ऐलान करूं, क्या मुनादी करूं। खुदावंद ने कहा ये मुनादी कर कि हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानद। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं, हाँ घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। इंसानी ज़िंदगी तो घास या उसके फूल की मानद है जो कुछ अरसे के लिए खूबसूरत लगती लेकिन ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे खुदा का कलाम यानी कलाम खुदा यीशु मसीह वो हमेशा तक ज़िंदा और कायम व दायम है। और पत्र रसूल कहते हैं कि तुम गैर फ़ानी तुखम से यानी खुदा के कलाम से पैदा हुए और घास की तरह ज़िंदगी तो है, घास मुरझाती, फूल कुमलाता, गिर जाता, लेकिन हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। तो ये ज़िंदगी तो ऐसे ही है, चंद रोज़ा फूल और घास की मानद जो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो मसीह के कलाम से पैदा हो चुके हैं उनको हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। ये मौत आर्जी है, लेकिन वो अगली ज़िंदगी में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और भाई गुलजार भी जिन्होंने खुदा उनको कबूल किया, जितने भी लोग मसीह को कबूल लेते नई ज़िंदगी हासिल करते हैं और उनकी मौत उनको बिल्कुल मिटाती नहीं है, बल्कि वो नई ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको इत्मीनान दे, संभाले रखे, कलाम की कुदरत आपको महफूज रखे, फिर उठा खड़ा करे और सारी ज़रूरतें आसमानी ख़जानों से पूरी करे। जो प्रोग्राम भाई गुलजार ने बनाए थे खुदावंद बाप होते हुए खुद पूरे करे। हमारा बाप खुदा है और खुदा बाप के बच्चे कभी यतीम नहीं होते, क्योंकि हमारा बाप खुदावंद ज़िंदा है। मैं अब आपको बहुत बरकत दे। बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने फजल दिया, ज़िंदगी दी, आपसे मुलाकात होगी तो फिर बाकी बातें भी करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आमीन।